गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने 1,3 डाइथाइन चल रहा था, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सॉरी यूनिट तो फर्स्ट है ना, उसका सेकंड पार्ट है। क्लियर ना। देखो अब पेपर कौन सा है, ये सेकंड पेपर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो टॉपिक अपना देखो क्या चल रहा था, 1,3 डाइथाइंस। ठीक है, देखो 1,3 डाइथाइंस में मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जो टॉपिक है आज का वो देखो इसमें 1,3 डाइथाइन में ही है ना। रिवर्स पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो रिवर्स पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज़ समझना। देखो नाम क्या, टॉपिक हेडिंग क्या लिखिए, रिवर्स जो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो पहले पोलैरिटी तो जान ले कि पोलैरिटी क्या होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में और वो किस तरीके से होती है। जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। ये समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर अपन इस पर रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन में जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर क्या। ठीक है, और अपन यही तो पढ़ते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर किया ये वाली चीज़। तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो क्या कर लेगा, ये बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर ये चीज़। और ये भी चीज़ पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होती है वो क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ होती है। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख दूँ कि मैंने ये इस तरीके से लिखा, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन की तो टेंडेंसी है कि ये नेगेटिव चार्ज को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या करती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज को ही गेन करने की टेंडेंसी रखती है। क्लियर की बात है। ठीक है, अब अगर अपन इनके साथ कोई भी रिएजेंट ले, है ना, अगर इनके साथ कोई भी रिएजेंट ले तो रिएजेंट क्या होगा, अटैक करेगा कार्बन पर, पहले ऑक्सीजन पर नहीं करेगा, उसके बाद में ऑक्सीजन पर। क्लियर क्या। तो अगर मैं इसकी पोलैरिटी की बात करूँ, है ना, तो बताओ यही तो पोलैरिटी हुई कि कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पोलैरिटी कहलाती है। दूसरी चीज़ अपनी हेडिंग क्या है, रिवर्स जो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। समझ रहे हो मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन पढ़ते तो आ रहे हैं, एक जनरल रूल तो क्या है कि इस पर क्या आ जाएगा, नॉर्मली अपन जो पढ़ते हैं रिएक्शन में जो होता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनाइल कार्बन पर, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर ये चीज़। अब देखो अगर किसी भी तरीके से ये इस तरीके से हो जाए, समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई चार्ज आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बताओ ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, देखो इससे अगर पढ़े तो इससे ऐसा हो सकता है क्या, इसको यूँ करें तो ही ऐसा होएगा, है ना, तो ही तो ऐसा होएगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अभी मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रही हूँ, इस
चीज़ के लिए, है ना। उस बात को ध्यान रखना, कहीं सोचो मैडम ने घुमा दिया इधर से इधर तो हम भी घुमाएंगे, वो गलती मत करना, ठीक है। अब देखो इधर ये तभी हो सकता है ना जब ये इधर मूव करे, है ना। बताओ इधर मूव कर सकता है क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में से कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट साइड मूव नहीं हो सकती है। लेकिन इसके कई मेथड होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। इसके कई मेथड होते हैं जिससे कार्बोनिल कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब किसी भी वजह से कार्बोनिल कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए तो वो क्या कहलाती है, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब अपन ये किसके द्वारा कर सकते हैं, 1,3-डाइथाइन के द्वारा कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 1,3-डाइथाइन में क्या होता है, पहली चीज़ तो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, 5 मेंबर्ड और या 6 मेंबर्ड, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे 2-2 सल्फर परमाणु प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, और जस्ट उसके क्या रहता है, नीचे प्रेजेंट रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से प्रेजेंट रहने के कारण क्या करता है कि उसका -I इफेक्ट लगता है, और -I इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर लगती है, जिसके कारण क्या करता है, वो इस कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है उस पर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं, किसी भी स्पीसीज में कोई भी चार्ज आता कब है, जब वो किसी भी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए। अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो वो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो कोई भी चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज की बात करें या नेगेटिव चार्ज की बात करें, किसी भी स्पीसीज पर वो तभी आता है जब उसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर प्रेजेंट हो। फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़, जैसे अपन पढ़ते हैं इंडक्टिव फैक्टर, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन सॉरी, या फिर क्या पढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं, है ना। तो अगर किसी भी तरीके का फोर्स अगर आ जाए, कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट हो, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और वो चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है। सपोज करो जैसे मैंने ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाया है ना। अब अगर यहाँ पर भी कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इसकी नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को कम कर देता, समझ में आ रही है, तो क्या हो जाता, ये स्टेबलाइज हो जाता। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज तब स्टेबलाइज होएगा जब पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाले ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर कम करने वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्टेबलाइज है, और अगर कम करने वाले ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो स्टेबलाइज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या कहलाती है, इसकी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहलाती है, कि पॉजिटिव चार्ज से किस में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो अपन इसको क्या कहेंगे, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, क्लियर ये चीज़। और ऐसे स्पीसीज जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्पोलंग कहलाते हैं। क्लियर क्या, और ये प्रॉपर्टी भी क्या कहलाती है, अम्पोलंग कहलाती है। समझ में आ रही, मतलब किसी भी फंक्शनल ग्रुप की किसी भी कंपाउंड की रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या कहलाती है, अम्पोलंग कहलाती है, ठीक है। देखो अम्पोलंग क्या है, जर्मन भाषा का वर्ड है, जिसका उस भाषा में मतलब क्या होता है, एकदम रिवर्स। समझ में आ रही है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या कहलाती है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहलाती है। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मैं,
देखो मैंने क्या लिखा, रिवर्स पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का 1,3-डाइथाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके बनने से कार्बोनाइल कार्बन पर कोई भी सबसिक्वेंट आसानी से जोड़ा जा सकता है। कौन सा सबसिक्वेंट जोड़ा जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अर्थात रिवर्स ऑफ पोलैरिटी के गुण के कारण कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर आसानी से जोड़ी जा सकती है ना। कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर आसानी से जोड़ी जा सकती है। ठीक है, देखो केले दी चीज इतनी। ठीक, देखो मैंने क्या लिखा, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का 1,3-डाइथाइन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके बनने से कार्बोनाइल कार्बन पर कोई भी सबसिक्वेंट आसानी से जोड़ा जा सकता है, और वो सबसिक्वेंट जोड़ा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के गुण के कारण कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर आसानी से जोड़ी जा सकती है। क्लियर ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, कार्बोनाइल कार्बन ऐसे लिख दो, कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण वह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक होता है ना, ऐसे लिखते हूँ इस पर। अतः इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से
या मैं लिखूं अटैक करने से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना? क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्लियर ये वाली चीज में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, किंतु जब कार्बोनाइल कंपाउंड व 1,3-डाईथायोल रिएक्शन करके डाईथाइंस का निर्माण करते हैं तो सल्फर परमाणु की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण, परमाणु की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण ये कार्बोनाइल कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एसिडिक बना देते हैं, जिससे ये H+ के रूप में निकल जाते हैं और कार्बोनाइल कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या -I इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अतः इस कार्बन पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है।
कार्बोनाइल कार्बन के इस गुण को रिवर्स्ड पोलैरिटी कहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण वह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। किंतु जब कार्बोनाइल कंपाउंड व 1,3-डाइथायोल रिएक्शन करके 1,3-डाइथाइन का निर्माण करते हैं तो सल्फर परमाणु की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण ये कार्बोनाइल कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एसिडिक बना देते हैं, जिससे ये H+ के रूप में आसानी से निकल जाता है और कार्बोनाइल कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो सल्फर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या -I इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अतः इस कार्बन पर अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के इस गुण को रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। क्लियर क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस गुण को अम्पोलन भी कहते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड जो रिवर्स्ड पोलैरिटी शो करते हैं उनको अम्पोलन रिएजेंट भी कहते हैं। बात समझ में है क्या? ये क्लियर? तो ये क्या कहलाएंगे? अम्पोलन रिएजेंट कहलाएंगे। इसको गुण को क्या कहते हैं? अम्पोलन कहते हैं। क्लियर क्या मेरी बात? ठीक है, अब देखो, और कार्बोनिल कंपाउंड जो ये अम्पोलनता का गुण शो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अपन अम्पोलन रिएजेंट कहेंगे। क्लियर क्या? और इस अम्पोलन रिएजेंट की वजह से अपन एल्डिहाइड से आसानी से कीटोन बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, क्लियर ना? देखो इधर, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये इधर देखना, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, ये है ना, इसकी रिएक्शन करवाई SH और ये SH। क्लियर ये चीज़? ठीक है, इनसे 1,3-डाइथायोल से रिएक्शन करवाई। ठीक है, बताओ, H2 बाहर गया और क्या बना? ये कार्बन एसिड, ये सल्फर और ये इस तरीके से। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, ये है ना, जैसे मैंने लिया H9Li, C4H9Li। बताओ, ये बेस है ना, अब ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन देगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन दिया तो ये इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज और ये R। ठीक है, इधर देखना ज़रा, बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज।
अब इधर देखना ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अम्पोलन रिएजेंट या रिवर्सल रिवर्स पोलरिटी। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो जैसे मैं रिएक्शन कराऊँ CH3X की, तो ये इस पे अटैक, ये बाहर, है ना, हो सकता है ना ऐसा, ये इस तरीके से, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है और ये R। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, अपन इनको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अगर इसको बोल दो ये Hg2+ और ये लिया H3O+, बात क्लियर क्या, ठीक है। क्या लेंगे, मरकरी 2+ आयन लिया, ठीक है, और उसको आसानी से रिएक्शन कराई H3O+ की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर लेगा, कीटोन की फॉर्मेशन कर लेगा, बोलते इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, देखो इसका हाइड्रोलाइसिस होएगा और ये देखो ये R पहले से है जो C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्लस थायो अल्कोहल ऐसे गैस निकल जाएगा। क्लियर, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। क्या लिया था अपन ने स्टार्टिंग में, एल्डिहाइड। क्लियर, बताओ बात समझ में आई क्या। देखो मैंने क्या करा रिएक्शन में, पहले तो देखो 1,3 डाइथाइन का निर्माण करा, ठीक है, किससे करेंगे, थायो अल्कोहल की रिएक्शन जब एल्डिहाइड से करवाई तो किसका निर्माण हुआ, 1,3 डाइथाइन का निर्माण हुआ। क्लियर क्या। अब देखो कोई भी बेस अगर लिया जाए रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन कंडीशन में अगर कोई भी बेस लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई न्यूक्लियोफाइल तो कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करे, है ना, तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन दिया, H+ को ले लिया, है ना, जैसे इसने H+ को लिया, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। क्लियर, अब इसकी रिएक्शन अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाई जाए, ठीक है, देखो ये कुछ भी हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल अभी तो मुझे कीटोन बनाना था तो मैंने ये वाले लिया, ठीक है, नहीं तो आप कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो, SL ग्रुप ले सकते हो आप लोग, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल XYZ कोई भी ले सकते हो, समझ में आ रही है। तो ये अटैक करेगा। अब इसका जैसे बना है, जितनी आसानी से बन जाता है उतनी आसानी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज भी हो जाता है। क्लियर ये वाली चीज़। तो डिकम्पोज अपन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, रिएजेंट होता है ये Hg2+ HgSO4 लेंगे प्लस एसिडिक मीडिया लेंगे, है ना। एसिडिक मीडिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, H3O+ रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। टूट जाएगा और टूट कर क्या बना लेगा, 1,3 डाइथाइन का निर्माण वापस से कर लेगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। एक और चीज़ देखना, देखो अगर मैं इस तरीके का कोई ले लूँ, है ना, इसकी रिएक्शन कराई इससे, क्या निकला, H2। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो आगे इसमें कोई बेस डाल दिया, क्या डाल दूँ, C4H9Li, ठीक है। क्या करेगा, H+ को लेगा, लिया तो ये बना, देखो H और ये H, सॉरी नेगेटिव चार्ज, है ना। ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर ये चीज़। अब देखो इसकी रिएक्शन कराई CH3I से, तो ये बाहर, ये इस पर अटैक, ठीक, अटैक हुआ तो देखो क्या बना, ये CH3 ये H, जो जिधर अटैक करेगा उधर ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। वापस से देखो C4H9Li, ठीक है, क्या करेगा,
एसिड बेस रिएक्शन, ये ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये CH3, ठीक है। अब मैं ले लूँ C2H5I, तो ये अटैक करा, ये बाहर गया, है ना, C2H5 और ये CH3। अब डिकम्पोज करूँ तो Hg2 + H3O+, बात समझ में आ रही है। ये थायो एल्कोहल तो बाहर निकल गया, ठीक, और यहाँ पे क्या बन गया, ये ठीक है। इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटेनॉन। किससे बनाया अपन ने, 2-ब्यूटेनॉन फॉर्मेल्डिहाइड से। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एनामीन, है ना। एग्जाम्पल क्या, सॉरी, आप लोगों के जो अपन सिंथेसिस व इनोलेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है आप लोगों के, एनामीन है ना। अब देखो इनामीन का यूज़ अपन कैसे करते हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है। इससे अपन और क्या कर सकते हैं, वो सभी इसके यूजेज ऑर्गेनिक सिंथेटिक एप्लीकेशन में वो क्या क्या हैं वो सब पढ़ेंगे अपन अब यहाँ पे, ठीक है। इनामीन, देखो इनामीन, देखो इनामीन क्या होते हैं, एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो इनामीन होते क्या हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना, मतलब एल्डिहाइड कीटोन जब कार्बोनाइल कंपाउंड की अभी की दिया 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन से करवाते हैं, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है, इमीन का निर्माण होता है, ठीक है। इमीन बनेगी और इमीन क्या करती है, टोटोमराइजेशन द्वारा दूसरी स्पीशीज का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इनामीन कहते हैं। क्लियर क्या, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। मैंने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन जब 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, इमीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिससे उनका डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, एक तरीके का बेस बनता है, जिसे अपन सिर्फ बेस कहते हैं या इमीन कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब अगर देखो ये जो क्या होता है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य क्या क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है जो इमीन बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो तो उनमें टोटोमराइजेशन हो जाता है इमीन में, और इमीन टोटोमराइजेशन से क्या करता है, इनामीन का निर्माण करता है। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो क्या होएगा कि देखो बनेगा तो इमीन ही, बस वो जो साइड सब प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, टोटोमराइजेशन के द्वारा इनामीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। अब अगर देखो अगर क्या हो कि अगर 1 डिग्री की कंपैरिजन में अपन 2 डिग्री वो लें, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, एमीन ले, तो इसके द्वारा जो बना हुआ इनामीन है वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती है, और ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है, उसका डिहाइड्रेशन नहीं होएगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होएगा तो क्या होएगा, इनामीन ही प्राप्त होएगा एज ए प्रोडक्ट। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एमीन्स, है ना, क्या लिखूं, 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड एमीन्स।
बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन gives amines as a product। ठीक है, by the dehydration reaction। क्लियर ये चीज़? ठीक है, जो बोला मैंने वही लिखा। क्या लिखा मैंने? कार्बोनिल कंपाउंड एंड एमीन्स बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गिव्स एमीन्स एज ए प्रोडक्ट बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन से किसका निर्माण करते हैं? एमीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैंने ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है ना, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई? 1 डिग्री एमीन के साथ करवाई। क्लियर ये चीज़? यहाँ देखो ये H2 बाहर, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? अब देखो रिएक्शन होगी C डबल बॉन्ड N और ये R। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? है ठीक है, क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये क्या बन गई? इमीन बन गई। क्लियर? H2 बाहर निकल गया और ये इमीन बनी। अब ये बनी कैसे? इस तरीके से देखो, ये कार्बोनिल कार्बन प्लस H2N और ये R। देखो ये इधर और ये इधर, ऐसा हुआ। तो देखो ये माइनस चार्ज, ये कार्बन और यहाँ पे ये N H H और ये R और ये पॉजिटिव। अब ये H प्लस यहाँ पे निकला है ना, निकला तो देखो क्या बना, इधर बना रही हूँ, इधर देखना COH H। ठीक है, N H और ये R। क्लियर? इस तरीके का होगा। अब देखो इधर कौन सा ग्रुप है ये अपने को नहीं पता है ना, और नीचे भी कौन सा ग्रुप है ये भी अपने को नहीं पता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो जहाँ से दिखेगा ये HO मतलब क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा, मतलब निर्जलीकरण, बाहर निकलेगी H2 और निकलकर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? क्या मेरी बात है? ठीक है, समझ में आई ये? ठीक है, क्लियर ना? अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखूँ, इफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन then imine product show tautomerization and it will form enamine। In that reaction enamine formed as a subproduct with amines। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, इफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन देन इमीन प्रोडक्ट शोज टोटोमराइजेशन एंड इट विल फॉर्म एनामीन।
इन दैट रिएक्शन इनामीन फॉर्म्ड एज ए सब प्रोडक्ट विथ इमीन्स। बात समझ में? ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैंने ये लिया, ये लिया मैंने, है ना। मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या है? अल्फा वो है, हाइड्रोजन है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, XYZ कुछ भी आप जो भी मर्जी हो वो चीज़ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा NH2R। देखो ये अटैक इस तरीके से, है ना, अटैक शो करा और क्या बनाया? CH3H, है ना, O- NH और ये पॉजिटिव। अब बताओ ये हाइड्रोजन H+ फॉर्म में जाएगा, ठीक है, H+ फॉर्म में गया तो CH3 COH H N, ये H और ये R। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है, देखो एक तो क्या हो जाए, यहाँ से ये हो, है ना, ये हुआ तो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड NHR। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर ना ये वाली बात है ना। दूसरी चीज़ देखो, मुझे एक बात बताओ, ये वाला ले रही हूँ मैं वापस से, कि मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, खोल के इस तरीके से लिखा, ये OH, है ना, ये NH और ये R। देखो इधर HCH COH H NH और ये R, है ना, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये गया जैसा उसमें करा था, है ना। अभी देखो इधर ये H ये H, ठीक है, C डबल बॉन्ड ये H लगा दूँ, ये R। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। अब देखो ये बॉन्ड पे इधर तो ये इधर, और ये हाइड्रोजन H+ फॉर्म के रूप में इधर अटैक करी, तो देखो इसको इस तरीके से लिखूँ मैं, HCH डबल बॉन्ड ये CH और ये N और ये H और ये R। ये क्या कहलाएगा? इनामीन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो स्पीशीज बनी है, जो साइड प्रोडक्ट के रूप में बनती है इस रिएक्शन में, वो क्या कहलाती है? इनामीन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं ना? क्लियर ना? ठीक है, तो ये क्या बनेगी? इनामीन। इसे अपन क्या कहेंगे? इनामीन कहेंगे। और इनामीन और इमीन में क्या पाया जाता है? टोटोमराइजेशन पाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल रहती हैं। क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो टोटोमराइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का OH ग्रुप क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन की रिएक्शन शो करते हैं। अगर अब किसी भी तरीके से नाइट्रोजन पर H को हटा दूँ मैं, हटाने का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री अमीन ले लूँ, ठीक है। देखो 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन, जैसे मैं फिर से लिखूँ, ये लिखा मैंने, प्लस देखो HNR2, यही होएगा। देखो ये इस पर अटैक करा और ये इधर गया, इसको लिख दूँ मैं इस तरीके से, OH माइनस ये H, NH R और ये R, और ये प्लस
इधर गया तो क्या बना, CH3OH H एंड R और ये R। बात समझ में इतनी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखो, अब इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ से H निकालने की, तो समझ रहे हो। तो देखो इसी को मैं खोल के लिखूँ तो कैसे लिख दूँ, HCH, ये H है ना, ये OH, ये H N H और ये R। बात समझ में। अब देखो यहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये R है ना यहाँ पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, H2O बाहर, क्या बना HC डबल बॉन्ड H और ये CH_N_R2। बात समझ में आ। तो ये क्या बनेगा, एनामीन। क्लियर। देखो डिहाइड्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ में। और डिहाइड्रेशन की अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु पर कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन तो होगा लेकिन वो किस OH और H का होगा जो कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट है। समझ में आ रही। तो क्या होगा, इसमें एनामीन जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। क्लियर क्या। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूँ मैं, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड react with 2 degree amine instant 1 degree amine, then there will be no NH bond and in this condition enamine formed by the dehydration reaction and it will be more stable। ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, when carbonyl compound react with 2 degree amine instant 1 degree amine, then there will be no NH bond and in this condition enamine formed by the dehydration reaction and it will be more stable। ठीक है, as compared to 1 degree amine। ठीक है, 1 degree amine से बनता है ना enamine, उसकी कंपेरिजन में ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्लियर ये चीज़ भी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में है क्या। ठीक है, एक तो ये तरीका है इनामीन बनाने का कि अपन क्या करें, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाए और उससे किससे 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन से तो क्या हो जाएगा, एनामीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक और तरीका देखो इसके बनाने का मेथड। देखो NN डाई एल्काइल फॉर्मामाइड रिएक्ट विथ
Grignard reagent to give enamine। देखो NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब रिएक्शन करवाई जाए, है ना, देखना जैसे ये लिया मैंने, ठीक है, और ये MgBr, है ना, ये ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, क्या ले लिया, इस तरीके का, ये कोई H है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाई, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड से करवाई, क्लियर। देखो लिखूँ ये NN डाइमेथाइल, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, यहाँ पे मिथाइल इथाइल कुछ भी, तो नाम वैसे ही रहेगा NN डाइएल्काइल फॉर्मेमाइड। अब देखो इसका नेगेटिव चार्ज का टेक होएगा तो ये इधर से इधर मूव करेगा, ऐसा हुआ तो देखो ये क्या बना, H, ये R, CO, MgBr तो इधर आ गया, ये H और ये N R और ये R, समझ में मेरी ये बात भी क्लियर ना, ठीक है। अब देखो H3O प्लस डालते ही क्या बना, CHR, CHOH, N R, ये R। अब ये OH और ये H, क्योंकि तो कोई H है नहीं, ठीक है, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करा तो ये देखो ये R में इधर लिख दूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH, ये N R R, ये क्या बन गया, इनामीन। बात समझ में है क्या, किससे भी बना सकते हैं अपन, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन NN डाइएल्काइल फॉर्मेमाइड से करवाई जाए तो, क्लियर ये, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, इनामीन की फॉर्मेशन करेगा, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ इनामीन, ठीक है, अपन इसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से पढ़ते हैं वो चीज़ देखो। इधर क्या होता है कि जो इनामीन है ना, इनामीन की रिएक्टिविटी मैं लिख दूँ यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑफ इनामीन, है ना, इधर देखो रिएक्टिविटी ऑफ इनामीन, देखो इनामीन क्या होती है, किस तरीके से होती है, देखना मैं इस तरीके से लिखूँ, यही तो इनामीन है ना। अब देखो इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये इधर जाएगा, ये रेजोनेंस का साइन, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आया इस पर, ये H डबल बॉन्ड N, ये R और ये R, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बात मेरी समझ में है क्या, ठीक है, क्लियर ना ये चीज़। बताओ ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करा, और इसे क्या कहते हैं अपन, इमिनियम आयन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, इसे अपन क्या कहते हैं, इमिनियम आयन, ठीक है, इमिनियम आयन कहेंगे इसे। अब ये इमिनियम आयन देखो, इस इमिनियम आयन में क्या हुआ कि कार्बन जो है, समझ रहे हो, कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब अगर इस इमिनियम आयन पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाए तो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, मुझे एक बात बताओ, आसानी से उसका अटैक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से देखो ये इस पर अटैक हुआ और ये बना, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड NR, ये R, क्लियर ये चीज़। बताओ इस पर
पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हाइड्रोलाइसिस होएगा तो फटाक से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरीके से प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ये चीज़ डबल बॉन्ड, ये HNR और ये R, ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अपन ने जो इमीन आयन है या इनामीन है उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन से या उसके बनने से या उसके यूज़ करने से अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइल कार्बन की जो अल्फा पोजीशन है ना, कार्बोनाइल कार्बन की जो अल्फा पोजीशन है उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं। समझ में आ रही? देखो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ये इसकी अल्फा पोजीशन थी, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, तो उस पर क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कहो हम तो ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ लेंगे, बोल तो इनामीन बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे बेस डाले और उस पर रिएक्शन करवाए इलेक्ट्रोफाइल की और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा अल्फा पोजीशन पर। क्योंकि अल्फा पोजीशन क्या होती है, रिएक्टिव स्पीसीज होती है, जानते हो इस चीज़ को, रिएक्टिव होती है क्योंकि वो आसानी से H+ दे सकती है कार्बोनिल कार्बन की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब वो H+ दे देती है ना, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है और उस स्टेबलाइजेशन के कारण उस कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है, आसानी से नहीं होता। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज एक्चुअल पोजीशन कार्बन पर आया था वो तो अब कहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, नाइट्रोजन पर, सॉरी क्या, ऑक्सीजन पर प्रेजेंट हो जाता है और इस कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं दे पाता है अल्फा कार्बन पर जैसे कि इनामीन दे पाती है। क्योंकि इनामीन में इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं होती है और अगर पॉजिटिव चार्ज आता भी है तो उस परमाणु पर आता है जो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसका हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो जाता है, टूटकर अपन आसानी से क्या कर लेंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है। समझ में मेरी बात? ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी रिएक्टिविटी। समझ में? इनामीन की रिएक्टिविटी लैंग्वेज आप लोग खुद लिख लेना, है ना, एग्जाम में पूछे तो वो तो लिखना ही है, लैंग्वेज तो लिखोगी। देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने ये लिया प्लस ये लिया, है ना, तो देखो इससे क्या बनेगा, ठीक है। देखो ये H, इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, H को हटा देती हूँ, यही बनना है ना फाइनली, तो यही बनना है, ठीक है। अब इससे भी ये बनाया ऐसे और ये बनाया ऐसे, समझ में आ रही है, और ये डबल बॉन्ड इनामीन हो गया ना, क्लियर ये चीज़ ना। अब देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन RH के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, और देखो पहला ये, दूसरा हाइड्रोलाइसिस, है ना, तो क्या बनेगा, ये बना डबल बॉन्ड, ये R, ठीक है। ऐसे ही देखो इसकी रिएक्शन में कराऊँ RC डबल बॉन्ड OX, पहला ये, दूसरा हाइड्रोलाइसिस, है ना, ये करवाया, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो डबल बॉन्ड, ये R, क्लियर, 1,3 डाई ऑन बन गया, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, मैं ले लूँ कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे मैंने लिया ये Cl, है ना, तो देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड और ये, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने लिया RCHO, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बना ये कार्बन OH
ये H और ये R, समझ रहे हो। अब देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इसमें इस तरीके से बनेगा, अल्फ़ा बीटा, देखो ये ऐसे डबल बॉन्ड, ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर ये बात भी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को मैकेनिज्म लिखनी है, मैकेनिज्म लिखोगे ना इनकी, मैकेनिज्म लिख के करोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी, प्रोडक्ट भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है, कौन सा बने। और दूसरा एक बात ध्यान रखना, मैकेनिज्म जब लिखोगे ना तो ही सही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, है ना। इनामीन इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट्स थे ना फर्स्ट ईयर में, उसमें इनामीन भी तो है आप लोगों के, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, इसकी जो एप्लीकेशन में है स्टोक इनामीन रिएक्शन है ना। रिएक्शन देखो, स्टोक इनामीन रिएक्शन, देखो स्टोक ये R है ना, STORK, स्टोक इनामीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो स्टोक इनामीन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं कि स्टोक इनामीन रिएक्शन कुछ नहीं है, उसकी केमिकल रिएक्शन है। ये अपन पढ़ते हैं ना केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन, जैसे अभी पढ़ा आप लोगों ने, मैंने बोर्ड पे लिखा था, वो केमिकल रिएक्शन ही थी, है ना। अब स्टोक इनामीन रिएक्शन भी उनमें से इसका एक पार्ट है, केमिकल रिएक्शन ऑफ इनामीन, ठीक है। जैसे अपन ये करते हैं ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़े, देखो स्टोक इनामीन रिएक्शन क्या होती है कि जब अपन इमीन है कि एल्किलीकरण के अगर एल्काइलेशन अगर उसका करवाया जाए तो क्या कहलाती है, स्टोक इनामीन रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ रही मेरी बात। और इनामीन अपन कैसे बना सकते हैं, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से करवाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनामीन का निर्माण हो जाएगा। और इनामीन से, इनामीन में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस, इससे क्या होएगा, इमीनियम आयन बनेगा। और इमीनियम आयन का अगर अपन एल्काइलेशन करा दें या उसके एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, समझ रहे हो आप लोग, तो एल्किल हैलाइड की उसकी रिएक्शन से क्या हो जाएगा, इस एल्काइलेटेड कंपाउंड का निर्माण होगा। तो ये संपूर्ण रिएक्शन क्या कहलाती है, स्टोक इनामीन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। देखो लिखो मैं यहाँ पे, द एल्काइलेशन of enamine is called स्टोक इनामीन रिएक्शन, है ना। मैंने क्या लिखा, द एल्काइलेशन ऑफ इनामीन इज कॉल्ड स्टोक इनामीन रिएक्शन। क्लियर ना ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ देखना, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड react with 2 degree amine to form enamine. Enamine by the resonance formed iminium ion. It will react with
alkyl halide to give substituted, मतलब alkyl substituted carbonyl compound by the dehydration reaction। समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा? द एल्काइलेशन ऑफ एनामीन इज कॉल्ड स्टॉक एनामीन रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ 2 डिग्री एमीन टू फॉर्म एनामीन। एनामीन बाई रेजोनेंस फॉर्म्ड एमिनियम आयन। इट विल रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड टू गिव सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये बात भी समझ में आई क्या? ठीक है, क्या होएगा? डिहाइड्रेशन होएगा लास्ट में, और डिहाइड्रेशन से क्या हो जाएगा? एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होगा। तो ये क्या कहलाती है? स्टोक एनामीन रिएक्शन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर ये? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखना। जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखूँ इस तरीके से, CH3 CHH है ना, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा दी 2 डिग्री एमीन से। देखो एक काम करते हूँ, मैं यहाँ पे ये H ही लिख देती हूँ, है ना, फालतू कन्फ्यूजन होगी 3 कार्बन से। ये देखो 2 कार्बन वाला लिया, ये डबल बॉन्ड OH प्लस HN और ये R2। ठीक है, देखो ये टेक, ये इधर H H N H R R प्लस एक कार्बन कम हो गया, O माइनस N H प्लस R और ये R। ठीक है, ये हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में गया। ठीक है, H प्लस फॉर्म में गया, तो देखो अब इधर ये इस तरीके से H H C OH, ये H N R R। बात समझ में है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो यहाँ से ये निकला और ये निकला, तो क्या बना? ये H2O, ये H H डबल बॉन्ड CH N R और ये R, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? क्लियर ना? ठीक है, अब देखो ये इधर और ये इधर, देखो H नेगेटिव H C H डबल बॉन्ड N R और ये R। बात समझ में आई क्या? ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर? ठीक है, ऐसा कर सकती हूँ ना मैं? ठीक है, अब देखो जब तक पढ़ रहे थे वही तो कर रही हूँ। अब इसकी रिएक्शन कराई CH3 Br से, तो बताओ ये इस पर अटैक कर लेगा, ये बाहर चल जाएगा, क्या बनेगा? CH3, ये H H डबल बॉन्ड, ये N R और ये R। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना। देखो ये इस पर प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है वो भी देख लो आप लोग एक बार। देखो ये बना है ना, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, लिख दो ऐसे, R और ये R,
ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये इधर और ये इधर, ठीक। इधर देखना अब CH3 क्या लिख दूँ मैं इसको, CH2 CHOH H ऐसे लिखूँगी इसको, ठीक है। इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। अब देखो लोन पेयर कहाँ है, यहाँ पे ये H यहाँ पे जुड़ा, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना। तो देखो CH3 CH2 CHOH, ये NH प्लस R। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, बोल तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पे लेकर गया तो इसने दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उस पर। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो इसने दिया तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये H प्लस तो पहले से है ही। अब ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल, हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में गया है ना, H प्लस फॉर्म में गया तो ये CH3 ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H और ये H प्लस, ये कहलाएगी स्टोकेनामीन रिएक्शन। और क्या है इसकी मैकेनिज्म, बात क्लियर क्या, ठीक है। क्या होगी ये पूरी की पूरी स्टोकेनामीन रिएक्शन। समझ में आई क्या मेरी बात है, ठीक है।